हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको बात करेंगे। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होता है, खासकर ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है मोल अंश, नहीं तो मोल प्रभाज्य और नहीं तो मोल भिन्नांक। अब देखिए यह मोल अंश, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्नांक आपको होता है क्या चीज। तो देखिए ध्यान से, जब कोई हमारा मिक्सचर होगा और उस मिक्सचर में दो या दो से अधिक हमारा कंपोनेंट होगा, तो उसमें जिसका मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे उसका मोल रखेंगे ऊपर, अब बाई में टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन का रियल कॉन्सेप्ट होता है, जिस भी किसी सिस्टम का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल रखेंगे ऊपर और उसके बाटा में लिखेंगे टोटल मोल, तो हम उसका मोल फ्रैक्शन निकलकर हमारा आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको एक्सप्रेशन सिंबल काई के द्वारा डिनोट किया जाता है। और मोल फ्रैक्शन में एक प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशन में कितना हो कंपोनेंट आपको प्रेजेंट हो, मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 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 1 के बराबर होता है। तो देखिए ध्यान से, यह मोल फ्रैक्शन होता है क्या चीज। और एक और बात बता दें जो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यहाँ के ध्यान से, आपको मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए बाबू ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा गया मोल फ्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है मोल प्रभाज्य और नहीं तो मोल अंश और नहीं तो उसी को मोल भिन्नांक पढ़ा जाता है। तो देखिए ध्यान से, मोल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया, इफ मोल्स आर कंसिडर एज 1, यदि आप टोटल मोल आपको 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो देन फ्रैक्शंस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए ध्यान से, और यहाँ पर नीचे लिखा गया इट इज डिनोटेड बाई काई, यानी किसी, यदि आप सॉल्यूशन को आप 1 एज्यूम कर ले रहे हैं, मान कर चढ़े कि 1 है, तो उसमें जो भी हमारा फ्रैक्शंस जो होगा उसका यदि आप रिजल्ट निकालिएगा तो आपको 1 के ही आपको बराबर आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का समेशन आपको हमेशा 1 के बराबर होता है। और जिस भी किसी सिस्टम का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर और बाई में टोटल। अब सपोज डेट बाबू मान कर चलिए कि यह कोई हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 गो कंपोनेंट है, एक हमारा ए हो गया और दूसरा सपोर्टेड क्या हो गया बी, और ये हमारा मिक्सचर है। अब देखिए ध्यान से, इस मिक्सचर में सपोर्टेड हम मान के चले, ए का जो हमारा मोल है वह है Na और बी का जो मोल है वह है हमारा Nb, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सपोर्टेड ए का मोल फ्रैक्शन निकल रहा है। तो आपको बताए थे, जिस भी किसी सिस्टम का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल लिखेंगे ऊपर और बाई में टोटल मोल। तो ए का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का मोल कहाँ होगा ऊपर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, मोल फ्रैक्शन को एक स्पेशल सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिससे बोला जाता है काई।
ठीक है, लिखा जाता है चाय लेकिन पढ़ा जाता है काई। और किसका मोल फ्रैक्शन? ए का। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है मोल ऑफ ए, तो ए का मोल कितना है? एन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए। उसके बाद फिर जगह मोल ऑफ ए, फिर ए का मोल कितना है? एन ए, प्लस मोल ऑफ बी, बी का मोल कितना है? एन बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन। सुपरलेट मांगे चलिए कितना? 1। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो बी का मोल कहाँ होगा? ऊपर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो मोल फ्रैक्शन है इस साइड में लिख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है काई के द्वारा। ये हो गया हमारा काई। और किसका मोल फ्रैक्शन? बी का। तो यहाँ पर ले लीजिए काई बी, जिसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसका रिजल्ट देखिए, ऊपर बोल रहा है मोल ऑफ बी, तो बी का मोल कितना है बाबू? एन बी। तो यहाँ हो गया एन बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो ए का मोल कितना है? एन ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए एन ए प्लस मोल ऑफ बी, बी का मोल कितना है? एन बी। ये इक्वेशन कितना हो गया? 2। और अभी आपको हम बताए हुए थे कि किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे किसी भी मिक्सचर में, मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे। यदि इनका योगफल आपको 1 के बराबर होगा तो भी यह कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। यदि आपको 1 से बड़ा होता है या छोटा होता है तो वो हमारा मोल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसके बाद हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने जा रहे हैं। ले लिए? तो देखिए बाबू ध्यान से, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पर लिखे हुए थे, कितना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना था? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, प्लस बी का मोल फ्रैक्शन कितना था? तो आप लोगों को मालूम था कि एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब देखिए ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। तो ये 1 से कट जाएगा तो ऊपर क्या आ गया? एन ए प्लस, ये भी 1 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एन बी। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया?
1। तो यहाँ से हम देखें कि मोल फ्रैक्शन का समेशन हमारा कितने के बराबर आ गया, 1 के। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का योगफल हमारा 1 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यदि हमारा एक का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, दूसरे को निकलना होगा, तो देखिए ध्यान से, सपोज है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो एक का दिया होगा, दूसरे को निकलना होगा, तो 1 में से हम घटा देंगे। अब देखिए ध्यान से, वेयर एक्स से क्या है, एक्स से इसको नहीं बोलिएगा, काई ये बोलिएगा। तो यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स भी क्या है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और देख लीजिए एन ए क्या है, तो मोल ऑफ ए। और एन बी बाबू क्या है, तो ये हो गया मोल ऑफ बी। तो देखिए यहां से आपको हम प्रूफ कर दिए कि किसी भी सॉल्यूशन में या मिक्सचर्स में मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के। ठीक है, और हम एग्जांपल देकर आपको प्रूफ कर दे रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 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 1 के बराबर होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए बाबू ध्यान से। ये सब थ्योरी ध्यान से पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। सपोज डेट मान के चलिए, एक आपको बड़ा सा कंटेनर ले रहा है, एक बड़ा सा कंटेनर ले लिए। इस कंटेनर में 3 गो कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है, सपोज डेट ए, बी और ये क्या है हमारा सी। और इसी कंटेनर में मान कर चल रहे कि ए का मोल हमारा एन ए है, बी का मोल एन बी और सी का मोल एन सी। अब इस कंटेनर में या मिक्सचर्स में 3 ठो कंपोनेंट आ गया। इसमें भी आपको मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के। तो देखिए बाबू ध्यान से निकाल कर देखिए। तो देखिए सपोज डेट मान के चलिए, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा तो बताए थे, जिस भी किसी सिस्टम का मोल फ्रैक्शन निकलना होगा उसका मोल होगा ऊपर और बाई में टोटल मिक्सचर का चाहे टोटल सॉल्यूशन का। तो ए का निकलना है तो ए का मोल ऊपर, तो मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। सपोज है आपको निकलना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी का निकलना होगा तो बी का मोल कहाँ होगा, ऊपर, अब बाई में क्या होगा, टोटल। तो देखिए बाबू ध्यान से, मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। अब हमारा मोल फ्रैक्शन सी का निकलना होगा, तो ऊपर किसका मोल होगा, सी का, तो मोल ऑफ सी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। अब इन तीनों कंपोनेंटों का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। अब तीनों को जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। सपोज डेट मान चलिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। तो देखिए बाबू ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इक्वेशन 1 2 3 को जोड़ने पर, तो इक्वेशन 1 कितना है,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो देखिए ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो ये बाबू Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो आपको मालूम है Nb बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। और सी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो Nc बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। अब इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो तीनों तो हमारा नीचे सेम है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है बाबू। अब देखिए ये कटेगा 1 से तो आ जाएगा Na, ये भी कटेगा 1 से तो आ जाएगा Nb, और ये क्या चीज Nc। हम दोनों को कटने के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, 1 के। तो यहाँ से भी आपको प्रूफ हो गया कि मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा कितने के बराबर होता है, 1। अब आगे देखिए ध्यान से, अब इन मोल फ्रैक्शन का हम जा रहे हैं रेशियो निकालने। और मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो होता है वह किस चीज को मेंटेन करके रखता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए राजा बाबू ध्यान से। ले लिए तो देखिए ध्यान से, देखिए सपोर्ट रेट मान के चलिए एक छोटा सा हम कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा 2 ठो कंपोनेंट है। एक हो गया ए और दूसरा हो गया क्या चीज, बी। ए का मोल है Na और बी का मोल सपोर्टेड क्या हो गया, Nb। तो देखिए बाबू ध्यान से, अब हमको रेशियो निकालना है मोल फ्रैक्शन का। देखिए तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, फिर उसी तरह हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, तो ऊपर किसका मोल, बी का मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ये आपको 2 इक्वेशन हमारा आ गया। अब इनका रेशियो निकालना है, तो इक्वेशन 1 में 2 से भाग दे दीजिए। फ्रॉम ए रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ए एंड मोल फ्रैक्शन बी। ए और बी का मोल फ्रैक्शन का रेशियो लीजिएगा, देखिए तो बहुत ध्यान से, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा कितना है, ये मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। उसी तरह बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, Na बाई Na प्लस Nb इंटू, अब ये बाउंस करके नीचे से ऊपर जाएगा, तो Na प्लस Nb बाई क्या जाएगा, Nb। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम फाइनली देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये ए का मोल फ्रैक्शन है बाई बी का मोल फ्रैक्शन है। तो ए का मोल फ्रैक्शन है तो ए का ही मोल है, बी का मोल फ्रैक्शन है तो बी का ही मोल है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कुछ फैंसी ढंग से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए इज टू मोल ऑफ बी। तो हम जान रहे, यहाँ से रिजल्ट निकला कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो जो होता है, ठीक उनके मोल के रेशियो की हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ये मोल फ्रैक्शन का जो भी आपको जो रेशियो है, ठीक इसी के मोल के रेशियो के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हैंस रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, hence ratio of mole fraction will be equal to ratio of mole चाहे मोलर मास। तो हम जान गए कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो जो होता है, उनकी मोल या मोलर मास के रेशियो क्या होता है, हमारा बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब पूरा आपको हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। एक छोटा मोटा और कॉन्सेप्ट बाकी है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आप लोग बाबू क्या कीजिए, इसका जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस बनाएंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, जैसे 3 को कंपोनेंट रहेगा तो उसका कैसे रेशियो निकलेगा, यहाँ पर लिख रहा है फॉर ए mixture containing A, B and C। एक मिक्सचर है जो आपको ए, बी और सी को रखता है। तो सब कुछ तो आपको हम ड्राइव वगैरह आपको लिखे हुए थे, देखिए ध्यान से, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए is to mole fraction of B is to mole fraction of C is equal to mole of A is to mole of B is to mole of C। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, एक आपको क्वेश्चन आपको हम बनवा रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए when 1 mole of A and 1 mole of B are mixed together, then calculate mole fraction of
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए। यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम का पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर मिक्स टुगेदर, 1 मोल ए का और 1 मोल बी का दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जा रहा है। तो मिक्स करने के बाद वो जो भी आपको जो मिक्सचर्स बनेगा, उस मिक्सचर्स में क्या करना है, ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में देखिए गिवन में क्या दिया गया है। तो देखिए बाबू ध्यान से इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। गिवन, तो गिवन में देखिए आपको दिया गया है क्या चीज, तो 1 मोल ऑफ ए, यहाँ पर दिया हुआ है मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड 1 मोल ऑफ बी, और दिया हुआ है मोल ऑफ बी कितना है 1। तो निकलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, सुपरएट निकलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो आप लोग जानते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना का उसका मोल ऊपर, तो मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, अब ए का मोल कितना है 1 और बी का भी मोल कितना है 1, तो 1 प्लस 1, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, और यहाँ पर चाहिएगा सेकेंड का आपको निकालने के लिए, तो सीधे एक में से घटा दीजिए, मोल फ्रैक्शन आपको बी निकालना है, सीधे लिखिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। यदि आपको इस तरह नहीं निकालने का मन है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप लोग बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो बी का मोल कितना है 1 बाई 1 प्लस 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। देखिए ध्यान से, यहां से भी आपको वही आंसर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.5, और यहां से भी आपको वही आंसर आया। तब दोनों में जो मन करे सो विधि से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा इस पर आसान दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सपोर्ट रेट मांग के चलिए, इसको भी मटका दीजिए। देखिए बाबू ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 120 मोल ऑफ magnesium oxide is mixed with 180 mole of H2O water, then calculate mole fraction of MgO in the solution। देखिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग 2 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, तो आप थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए, तो उसके बाद हम बना रहे हैं। देखिए ध्यान से,
क्वेश्चंस में है when 120 मोल ऑफ MgO is mixed with 180 मोल ऑफ वाटर, then calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO in the solution। यानी करा कि 120 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको मिक्स किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है 180 मोल वाटर में। तो जो सॉल्यूशन जो बनेगा उस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, सबसे पहले इसमें लिख रहे हैं गिवन में दिया गया है क्या चीज। तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन, तो गिवन में दिया गया है 120 मोल ऑफ MgO, 120 मोल ऑफ MgO। तो मोल ऑफ MgO इज इक्वल टू 120, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ 180 मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 180। तो देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO इन द सॉल्यूशन। इसमें MgO का मोल फ्रैक्शन निकलना है सॉल्यूशन में। यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO इज इक्वल टू, तो मोल ऑफ MgO बाई मोल ऑफ MgO प्लस मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो MgO को देखिए तो मोल कितना दिया हुआ है 120 बाई, फिर मोल ऑफ MgO 120 प्लस मोल ऑफ वाटर 180। तो ये जोड़िएगा, ये आ गया 120 बाई 0, 8 2 10 को 16, 2 1 3, 1 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 3 दाएं 30, यह आ गया 0.4 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO कितना आ गया 0.4। अब देखिए ध्यान से, सपोर्टेड हमको वाटर को निकालना था मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग जान रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 के बराबर आता है। तो एक आपका 0.4 आ गया, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा अपने आप 0.6, ताकि दोनों को जोड़िएगा तब आपको 1 आ जाए। तो चाहिएगा तो निकाल सकते हैं, ऐसे पूछ तो नहीं रहा है। सपोर्टेड हमको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो डायरेक्ट लिखिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 0.4। तो ये 0.4 इज इक्वल टू 0.6। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा 1 पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मोल फ्रैक्शन आप लोग को आज हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। उसके बाद उस पर आधारित कुछ हम क्वेश्चंस आपको आप बताए हुए थे। तो मोल फ्रैक्शन काफी ज्यादा आसान है, एक बड़ा आपको रिवीजन हम करा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, किसी भी प्रकार का मिक्सचर होगा या किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन होगा, तो उसमें हमेशा 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 मोल फ्रैक्शन का योगफल हमेशा 1 के बराबर होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जिस भी किसी सिस्टम का मोल फ्रैक्शन निकलना होगा उसका मोल रखेंगे ऊपर, और बाई में क्या रखेंगे टोटल मोल, उसका मोल फ्रैक्शन निकलकर आपको आ जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू जो होता है वो हमारा 1 के आपको बराबर होता है। कोई पूछेगा मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का योगफल कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन निकाला कैसे जाता है, तो जिसका मोल निकालना मोल फ्रैक्शन निकाला तो उसका मोल ऊपर और बाई में टोटल, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कुछ आपको क्वेश्चन आपको बताए हुए थे, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और आपको हम पढ़ाएंगे मोलारिटी नहीं तो मोलालिटी, ठीक है। तो इसको रिवीजन कीजिएगा। और एक बार और समझ लीजिए
एनसीईआरटी जाकर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सब क्वेश्चन सबसे बनेगा। ठीक है, बाय।